गुड मॉर्निंग। अभी तक तो आप लोग जान गए होंगे कि आपको जो ये पेट का पेपर होने वाला है, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से होगा, जो पेट वाला पेपर होगा, इसमें कम से कम आपको 50 क्वेश्चन जीएस के हल करने ही होंगे, जिसमें कि 10 करंट अफेयर रहेगा, 10 जनरल अवेयरनेस रहेगा, बाकी 30 क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट से, जैसे अर्थशास्त्र हुआ और संविधान हुआ, इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, इनसे आएंगे और विज्ञान से आएंगे। बाकी 50 क्वेश्चन में हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ रहेंगे। ये 50 क्वेश्चन और अभी तक आप हल करते चल रहे हो, तो इसका मतलब देखा जाए 50 क्वेश्चन में केवल जीएस बैठा हुआ है। तो चलिए फिर आज 50 क्वेश्चनों का टेस्ट लगाते हैं और कोशिश करिएगा आप 70% सही करें। 70% की अगर बात करें तो 50 का अगर आप 70% निकालेंगे तो कम से कम 35 से 36 क्वेश्चन आपको सही करना है। चलिए फिर टेस्ट लगाते हैं और कोशिश करिएगा आप 40 के ऊपर सही करें। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखें ध्यान से। क्वेश्चन है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 2 अक्टूबर 1950। सरल क्वेश्चन है, सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, सॉरी दूसरा सही है, ऑप्शन बी सही है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था और सन 2000 में उत्तर प्रदेश के 2 भाग किए गए और उत्तराखंड अलग से बनाया गया था। आप ये पढ़े होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पादन के रूप में चुना गया है? एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश का, इतना तो आप जानते हो। किस जिले से उसे चुना गया है? गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, गोंडा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, सिद्धार्थनगर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं, ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। आप इस वीडियो में प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, बहुत सारे नॉलेज पड़े हुए हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बस यहाँ पर हम केवल हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फैजाबाद। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, एटा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरोड़ा आसफ अली, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसमें भूमिगत मतलब छुपकर आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी अरोड़ा आसफ अली। इसको आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? खेड़ा, चंपारण, बारदोली, बारोड। चलिए आंसर बताते हैं आपको। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं और वो पहला आंदोलन जो जिसमें हिस्सा लेते वो है चंपारण, बिहार का आंदोलन था। आप पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन इतिहास के हो गए। अगला क्वेश्चन, चिलैया समिति मतलब अर्थशास्त्र से अब क्वेश्चन रहेंगे। चिलैया समिति का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर सुधार से। दूसरा, बैंकिंग प्रणाली की सुधार से। तीसरा, आयात निर्यात नीति से। चौथा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर टैक्स के सुधारों से संबंधित है राजा चिलैया समिति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, श्री गुरु हरकृष्ण, श्री गुरु गोविंद सिंह, सॉरी गुरु हरगोविंद ऊपर वाला है, नीचे वाला श्री गुरु गोविंद सिंह। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है श्री गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु हरकृष्ण, गुरु गोविंद सिंह। कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, गुरु गोविंद सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपी में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। बताइए किस गुरु ने किया था? गुरु नानक देव, गुरु अमरदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, गुरु रामदास ने ऐसा शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? सिंपल सा बात है, पूछा जा रहा है किस राज्य में सबसे ज्यादा फल का उत्पादन होता है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा फल का उत्पादन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पॉलिटी का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पहचानना है? 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। दूसरा है, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी। तीसरा है, 1975 में आपातकाल के समय चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। चौथा है, 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है,
इंदिरा गांधी थी, ये जनरली है, आप बहुत बार हमने आपको भी बताया होगा, आप वैसे भी पढ़े होंगे। ऑप्शन दूसरा सही है, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकार से बहुत विधिवत हमने आपको मूल अधिकार बताया, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही मिलान है इनमें से? कह रहा है अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19 किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, 19 शांतिपूर्ण और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। कह रहा है कौन सा सही मेल खा रहा है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब जिसे प्रेस की स्वतंत्रता बोलते हैं, वो 19 में है। बाकी जो 19 है, 19 में भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। जो 19 है, 19 में शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता है, जो कि यहाँ पर गलत दिया हुआ है। और 19 जो है, इसमें बोला है कोई भी पेशा चुनने का स्वतंत्रता। सब गलत मिलान था, ये ऑप्शन सी वाला सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, गलत पहचानना है। पहला ऑप्शन है, कह रहा है कौन सा गलत है, गलत पहचानना है आपको। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। तीसरा ऑप्शन है, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। चौथा ऑप्शन है, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। पूछ रहा है कौन सा गलत है, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो गलत है। राज्यपाल बनने के लिए कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, यहाँ 30 वर्ष दिया है, गलत है। यहाँ अगला पूछ रहा है क्या भरा जाएगा? भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन पहला है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, दूसरा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष, चौथा है उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री। क्या भरा जाएगा? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब किसी भी मंत्री को प्रधानमंत्री सलाह देता है और राष्ट्रपति नियुक्त करता है, आप जानते हो। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। सोचिए कौन सा सही है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? ढाका, जकार्ता, डबलिन, अम्मान। चलिए आंसर बता दें आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? लियू, तोगरोग, क्यात, मेटिकल। चलिए आंसर बता दें आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, तोगरोग या फिर तुगरिक मिलता है, लिखकर आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एशिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? इराक, बांग्लादेश, जॉर्डन, इंडोनेशिया। चलिए आंसर बता दें आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, इंडोनेशिया। पहले स्थान पे एशिया में चीन आता है, दूसरे में भारत आता है, तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया आता है सबसे ज्यादा जनसंख्या में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रों में किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है? गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही, ब्राजील में सबसे अमेजन का वन मुख्यतः ब्राजील में ही फैला हुआ है, तो ब्राजील में सबसे बड़ा वन क्षेत्र मिलेगा। ऑप्शन दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। प्रायद्वीपी भारत मतलब दक्षिणी भारत की बात कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही, गोदावरी जो है सबसे बड़ी नदी है। दक्षिणी भारत की बात करें तो ये भारत है। ये जो दक्षिण की तरफ नदियाँ बहती हैं इनकी बात हो रही है, तो गोदावरी सबसे बड़ी है दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपी भारत। अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सी बात पूछ रहा है। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यही देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में है? नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, नीदरलैंड में। नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आप पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय किसमें बदल जाता है? बीज में, पुष्प केसर में, जयांग में, फल में। जब पेड़ पौधों में निषेचन होता है तो उसका अंडाशय किसमें बदलता है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, फल में। आप किसी भी फल को खाते हो तो इसका मतलब आप पुष्प का अंडाशय खा रहे हो, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्षतिग्रस्त CFL फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट जो होते हैं, किसके सुरक्षित निपटान के लिए क्या करना चाहिए?
किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें यहाँ फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है। किसकी वाष्प होती है? अमोनिया की, सल्फर डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, पारे की। चलिए आंसर बताते हैं आपको। बहुत पहले से आप पढ़ते चले आए हो, ट्यूबलाइट में पारे की वाष्प भरी जाती है, यही चमकने में सहायक होती है, तो ऑप्शन डी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक कौन सा है? फ्लोएम, कोलेनकाइमा, जाइलम, स्क्लेरेनकाइमा। सोचिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, जाइलम। जाइलम जड़ों से पानी को ऊपर पत्तों तक ले जाता है, और फ्लोएम क्या करता है? ऊपर से मिनरल या फिर जो भोजन बनाते हैं पत्ते प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वो सारे भोजन जड़ों तक पहुंचाता है। तो फ्लोएम का काम है भोजन ले आना, और जाइलम काम है जल को ऊपर ले जाना। तो ऑप्शन सी सही है। ये क्वेश्चन आपके लिए कठिन हो सकता है, सोचिए क्या आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। गेंदा, ब्रेड मोल्ड, आलू, अदरक। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, ब्रेड मोल्ड ऐसा पौधा है जो पुनरुत्पादक बीज का उत्पादन करता है। क्वेश्चन ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है। किस प्राकृतिक कच्चे माल के बिना, मतलब पौधे या जानवर के बिना बनाया गया है और एक मानव निर्मित फाइबर है, या कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया पूर्ण रूप से सिंथेटिक फाइबर है और पहली बार बनाया गया था? क्या था वो? जैव प्लास्टिक, नायलॉन, रेयान, पॉलीस्टीरीन। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, नायलॉन। नायलॉन को पूरी तरह से लैब में बनाया गया था, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। इसमें लंदन का लॉन जुड़ा हुआ है और न्यूयॉर्क का नाय जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, यहाँ डैश दिया हुआ है, ने अधिग्रहित चरित्र के विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? ऑप्शन है जैन बेपिस्ट लेमार्क, अगस्ट वाइजमैन, ग्रेगर जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन। चलिए आंसर बता दें आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, लेमार्क ने किया था। अगला देखिए, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? राजा चलैया समिति, विजय केलकर टास्क फोर्स, जीएसटी परिषद, मनमोहन सिंह के आयोग के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, विजय एल केलकर टास्क फोर्स ने जीएसटी की सिफारिश की थी, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा प्रशासन के पतन के कारण होता है, यह कथन किसका है? नेहरू का, एल.डी. वाइट का, प्रोफेसर V.G. डोनरूम का, प्रोफेसर वाल्डो का। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्वेश्चन अच्छा है। दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 47 में, 1947, 1950, 1954, 1974। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही, 1954 में हुई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखें, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 12 अप्रैल, 11 सितंबर, 14 जनवरी। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना के विमान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? भारतीय वायुसेना विमान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? कंचन चौधरी, किरण बेदी, हरिता देओल, संतोष यादव। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, हरिता देओल। 1993-94 की बात है, उस समय इनकी उम्र 22 साल थी और ये प्रथम महिला पायलट के रूप में जुड़ी थी, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखें, विकास एवं शिक्षा संचार इकाई केंद्र कहाँ स्थित है? भोपाल, बंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, अहमदाबाद में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? यूनेस्को द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, यूनिसेफ द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, यूनेस्को ऐसा करता है। यूनेस्को वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट जारी करता है। क्वेश्चन ध्यान से देखें, अमेजिंग अयोध्या की पुस्तक के लेखक कौन है? आर.सी. भार्गव, सुधा मूर्ति, नीना राय, अरुंधति राय। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, नीना राय ने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखी है। आयरलैंड की मुद्रा कौन सी है? टोमन, यूरी, कूना, मनात। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही, यूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान फर्स्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? 22 सितंबर 2008, 22 अक्टूबर 2009, 22 अक्टूबर 2008, 29 अगस्त 2009। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान फर्स्ट। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सरल क्वेश्चन है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? ओटावा, वियना, तेहरान, हवाना। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, क्यूबा की राजधानी हवाना में है। और
जो ये कनाडा की राजधानी, उसकी राजधानी ओटावा है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? बहुत सरल क्वेश्चन है, 18, 22, 23, 24। चलिए आंसर बता दें आपको, यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, 24 तीलियां हैं। प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए? 1900, 1901, 1902, 1969। सरल क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, 1901 में दिया जाना शुरू हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ की गई थी? बंगलुरु, नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, नई दिल्ली में। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? 62, 55, 83, 121। चलिए आपको आंसर बताते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, 121वें स्थान पर है। अगला, निम्नलिखित में से किस देश ने इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? खांडा, केन्या, घाना, कांगो। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, कांगो ने किया है। ये सब करंट अफेयर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अनुसार 107 देशों में भारत कौन से स्थान पे था? 2020 की रिपोर्ट पूछा जा रहा है, 94, 95, 92, 91। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, 94वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूके स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने भारत के जीडीपी के विकास अनुमान को 2021-22 के लिए अपने पहले 11% के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 9%, 7%, 10%, 5%। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, 10% कर दिया है। क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्वेश्चन है हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? राहुल सचदेवा, मानस बिहारी वर्मा, नवी नारायणन, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही, मानस बिहारी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया गया? 2 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, 3 करोड़। अगला करंट इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने तक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन कार्ड एवं ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? बिहार, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, दिल्ली ने ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ समय पहले चर्चा में भी था। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 के महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए निम्न में से किस आरक्षण को खारिज कर दिया है? नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज्यादा आरक्षण, मराठा आरक्षण, 50% से ज्यादा मराठा आरक्षण, नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 70% ज्यादा मराठा आरक्षण, नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 20% ज्यादा मराठा आरक्षण। उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आपको आंसर बताते हैं, यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है। नौकरियों में जो ये लोग आरक्षण मांग रहे हैं, तो 50% के जो आरक्षण दिया जाता है उसके नियम को ये लागू नहीं होने दे रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपी बंधु समृद्धिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? उड़ीसा, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, उड़ीसा सरकार ने ऐसा किया है। आपके 50 क्वेश्चन में कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल आपका ही है, और आप शेयर भी जरूर किया करें। इसके बाद 50 क्वेश्चन और है, जिसमें गणित, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश होंगे। तो 50 क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। कितने आपका नंबर आए जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।